गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम इंग्लैंड की गौरवपूर्ण क्रांति के बारे में पढ़ेंगे। यह क्रांति इंग्लैंड में सन 1688 ईस्वी में घटित हुई थी। 1688 ईस्वी की क्रांति जेम्स द्वितीय के शासनकाल में हुई थी। इस क्रांति का जिम्मेदार स्वयं जेम्स द्वितीय को माना जाता है। उसके कार्यों से वहां की जनता असंतुष्ट हो गई थी। जेम्स द्वितीय रोमन कैथोलिक चर्च की शक्ति को बढ़ाना चाहता था और इसी के लिए उसने कैथोलिकों को राज्य के महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्त कर दिया। उसके इस कृत्य से वहां की जनता असंतुष्ट हो गई। इस क्रांति के कारणों में सबसे पहला जो कारण है वो है जेम्स द्वितीय की धार्मिक नीति। जेम्स द्वितीय कट्टर कैथोलिक था और उसके यह प्रयास था कि कैथोलिक ही राज्य के प्रमुख पदों पर नियुक्त हों। इसके पक्षपात को देखते हुए जो प्रोटेस्टेंट संप्रदाय के लोग थे उन्होंने जेम्स के कार्यों का विरोध करना शुरू कर दिया। दूसरा प्रमुख जो कारण है वह है फ्रांस के साथ मैत्री संबंध। जेम्स द्वितीय का मानना था कि जब भी आवश्यकता पड़ेगी फ्रांस का राजा लुईस 14वां उसे सेना और धन की सहायता देगा। परंतु प्रोटेस्टेंट धर्म के लोग उसके इस कृत्य से खुश नहीं थे। इंग्लैंड में एक और एक्ट था जिसे टेस्ट एक्ट के नाम से जाना जाता है। इसके अनुसार केवल अंग्रेजी चर्च के अनुयायियों को ही राज्य कर्मचारी के रूप में नियुक्त किया जा सकता था। परंतु जेम्स द्वितीय ने इस एक्ट को रद्द करके कैथोलिक संप्रदाय के लोगों को चर्च के प्रमुख पदों पर नियुक्त करना प्रारंभ कर दिया। उसके इस कृत्य से भी वहां की जनता असंतुष्ट हो गई। निलंबन और विमोचन का अधिकार। जेम्स द्वितीय का कहना था कि आवश्यकता होने पर राजा किसी भी नियम को स्थगित अथवा रद्द कर सकता है। इस प्रकार उसने कैथोलिकों के विरुद्ध बने सभी कानूनों को रद्द कर दिया। उसने कैथोलिकों की नियुक्ति विश्वविद्यालय में भी बड़े पदों पर कर दी। इस क्रांति के परिणाम, सबसे पहला जो परिणाम था वह यह था कि राजा की शक्ति में कमी आई। जेम्स द्वितीय जो कि कैथोलिक धर्म के लोगों को ही प्रमुख पदों पर आसीन करना चाहता था, उसे इस तरह का कोई भी कृत्य करने से पहले अब संसद की अनुमति लेना आवश्यक हो गया। इस प्रकार संसद के अधिकारों में भी वृद्धि हुई, उसका राजा के ऊपर नियंत्रण बढ़ गया। तीसरा जो प्रमुख परिणाम है वह है क्रांति के बाद कई अधिनियम बने। इनसे धार्मिक सहिष्णुता को भी बढ़ावा दिया गया। न्यायालय को स्वतंत्रता मिली। फ्रांस को पराजित कर इंग्लैंड ने एक नई यूरोपीय नीति अपनाई। नौसेना, स्थल सेना आदि के खर्च के ब्यौरे और ऋण का अनुमान लगाया गया। परंतु एक जो प्रमुख परिणाम या दुष्परिणाम था वह था क्रांति का आयरलैंड पर जो प्रभाव पड़ा। उसके कारण वहां का ऊन का व्यापार चौपट हो गया। सन 1688 ईस्वी की क्रांति इंग्लैंड के इतिहास में एक युगांतरकारी घटना थी। इस क्रांति के परिणाम स्वरूप इंग्लैंड में जेम्स द्वितीय का जो शासन था, निरंकुश राजतंत्र जिसे हम कह सकते हैं, वो समाप्त हो गया और राजा के ऊपर संसद का नियंत्रण बढ़ गया। कई नए कानून भी लागू किए गए। संसद की सहमति के बिना राजा कोई भी नया कर नहीं लगा सकता था और न ही किसी व्यक्ति की सजा को माफ कर सकता था। इस प्रकार संसद की शक्ति को बढ़ाया गया और राजकोष पर भी संसद का एकमात्र अधिकार हो गया। इस क्रांति के पश्चात सेना पर
संसद का नियंत्रण हो गया। एक त्रैवार्षिक कानून पास कर हर तीसरे वर्ष पर संसद का निर्वाचन अनिवार्य कर दिया गया। सहिष्णुता कानून पास कर सभी प्रोटेस्टेंट संप्रदायों को धार्मिक स्वतंत्रता दी गई। इस प्रकार कार्यपालिका, न्यायपालिका और व्यवस्थापिका पर भी संसद का पूर्ण नियंत्रण स्थापित हो गया और अब राजा की जगह संसद संप्रभु हो गई।